हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे। जहाँ पे भी खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो इंतहाई चौंका देने वाले एक शॉकिंग टॉपिक है कि मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खलीजी मुल्क बहरीन ने अपने शहरियों के लिए ईरान और इराक के सफ़र पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक खित्ते फैसला जो है ये फैसला खित्ते में बढ़ती हुई सिक्योरिटी कशीदगी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। गल्फ बिजनेस .com की जानिब से कहा गया है। हुकाम का कहना है कि बहरीनी जो शहरी हैं अब ईरान और इराक का सफ़र नहीं कर सकेंगे और ये पाबंदी अगले हुक्म तक बरकरार रहेगी। वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि इस फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सवाल ये है कि आखिर बहरीन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बहरीन ने इस पाबंदी की वजह खत्ते में जारी सिक्योरिटी खतरात और ईरान से मुतालिक बढ़ती कशीदगी को कशीदगी करार दे दिया है। और बहरीनी हुकाम का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम तरजीह है। गल्फ बिजनेस .com के मुताबिक ये बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हालिया महीनों में बहरीन और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हुए। अप्रैल में बहरीन ने 69 अफराद की शहरियत भी मनसूख की थी जिन पर ईरान की हिमायत के इल्ज़ामात लगाए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है सिर्फ बहरीन ही नहीं बल्कि इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपने शहरियों को ईरान और इराक के सफ़र से रोकने का ऐलान किया था, जिससे जाहिर होता है खलीजी ममालिक खत्ते की सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से देख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक आर्जी सफरी पाबंदी है या सिर्फ खत्ते में किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि जब ममालिक अपने शहरियों को मखसूस इलाकों को सफ़र से रोकना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी इदारे मुमकिन खतरात के बारे में संजीदा खदशात रखते हैं। अलबत्ता बहरीन ने अभी तक ये नहीं बताई पाबंदी कब खत्म होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है। इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या कदम उठाया जो गया है वो ज़रूरी था, सख्ती है, गैर ज़रूरी था, कैसा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी सारी सिचुएशंस तब होती हैं जब कोई मिसहैप होने वाला होता है। ऐसी सिचुएशन तब होती हैं जब कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ें आपके पास वाइब आपको दे रही। तो मैं आपके आसान वर्ड्स में आपको बोलूँ तो जब आपको कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही बहरी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहरीन की वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि बहरीनी शहरी अब ईरान और इराक सफ़र नहीं कर सकेंगे और पाबंदी अगले हुक्म तक नाफिज रहेगी। वजारत के मुताबिक ये फैसला मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाके कशीदगी के मुताबिक किया गया है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया है, आपसे खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और बेसिकली इसका पस मंज़र है क्या, हालिया महीनों में बहरीन और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा किया गया और अप्रैल 2026 में बहरीन ने 69 अफराद की शहरियत मंसूख कर दी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा कुछ इस वजह से हुआ। क्या सिर्फ बहरीन ही ऐसा कर रहा है? नहीं, चंद हफ्ते कबल मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपने शहरियों के साथ ऐसा ही किया था। ईरान, इराक और लिबनान के सफ़र पर पाबंदी लगा दी थी और वहाँ मौजूद शहरियों को वापस आने की हिदायत की थी। इस फैसले का मतलब है क्या? माहिरीन के मुताबिक जब कोई अपने शहरियों को मखसूस ममालिक के सफ़र से रोक दे तो इसका मतलब होता है सिक्योरिटी इदारे मुमकिन खतरात को संजीदगी से ले रहे हैं। अगरचे बहरीन ने किसी फौजी जंग या मखसूस खतरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये कदम खित्ते में बढ़ती हुई बेयकीनी की निशानदेही ज़रूर करता है। तो ये है जी ये पूरी की पूरी चीज़। और बहरीन का ये बड़ा ऐलान है, ईरान और इराक का जाना जो ममनू जो किया गया है, ये सारी असल वजह मैंने आपको बता दी है। सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं और ईरान ने इराक और इराक पर सफ़र की पाबंदियाँ क्यों लगाई, ये भी मैंने आपको सारे डिटेल में बता दिया है। और मतलब ये सब चीज़ें तब होती हैं जब कोई बड़ी मिसहैप होनी शुरू हो या कोई ऐसी उनको वाइब आ रही हो या अब वो अपने लोगों को या उस एरिया में, उस कंसर्न्ड एरिया में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही हो। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। और जितने भी आप लोगों के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें, सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों के एरिया में, आप लोग वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और आगे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, महफूज रहेगा, मेन इंपॉर्टेंट थिंग महफूज रहिएगा, महफूज अपने आप को लाजमी रखेगा। अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।